properties of carboxylic acid. So when I say properties, so नंबर 1 सबसे पहली बात जो हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से याद होनी चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला जो है दैट इज RCOOH. तो जब आप इसको वाटर में लेते हैं, so in water what happens is this in H2O slightly dissociate कर जाता है, यानी इक्विलिब्रियम में होता है, and we have got this is RCOO minus plus H plus में convert हो जाता है. नंबर 1. नंबर 2, in organic solvent what happens is it gets dimerized. ये डाइमर फॉर्म करेगा like this one, RC11O है और यहाँ पर ये OH है, ये OH बन गया, यहाँ पर ये H ले लिया हमने, यहाँ से ये O है, ये C है, ये डबल बॉन्ड O है और ये R ले लिया. So there is hydrogen bonding. यहाँ पर चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, therefore ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं. जब ये जुड़ जाएंगे तो इसके जुड़ने के कारण से so its size is larger. Size is larger. ठीक. Number 1, a stronger force. Stronger force. Therefore, more energy is required to break. Therefore, more boiling point. इसलिए boiling point क्या हो जाता है, इसका बढ़ जाता है. यानी we can say due to hydrogen bonding क्या होगा यहाँ पर, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, डाइमर फॉर्म कर लेते हैं, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी एसोसिएट हो जाता है. तो दिस इज गेटिंग एसोसिएशन है, यहाँ पर ये एसोसिएट करता है एंड सो बॉइलिंग पॉइंट इसका काफी बड़ा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो अमंग ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिस RCOH comes in the second position in terms of boiling point. पहला है एमाइड का और फिर उसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड का. ये काफी एक इम्पोर्टेंट सा प्रॉपर्टी है जो हमें ध्यान रखना है. एंड सेकेंडली यही कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम लोग यहाँ पर भी बात करते हैं जब हमारे पास ये होता है, यानी व्हेन वी हैव गॉट दिस वन, कुछ कहने के लिए ऐसे कर सकते हैं, जब सॉल्यूशन आप पढ़ते हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी हमने देखा हुआ है, वहां पर जब आई फैक्टर की बात करते हैं तो आई जब हमारे पास इन केस ऑफ, इफ आई से आई इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, in case of aqueous solution लेंगे तो यहाँ पर I क्या होगा, I यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है, so I must be greater than 1. वैसे बोर्ड में हटा दिया गया है लेकिन वो अलग चीज है, उसको हमें फिर भी हमें दूसरे तरीके से सोचना है इसमें. And when it is in organic solvent like benzene, organic solvent और बेंजीन ले लिया हमने, तो यहाँ पर क्या होता है, ये एसोसिएट कर जाता है ड्यू टू डिसोसिएशन. दिस इज ड्यू टू डिसोसिएशन, या चूंकि टूट रहा होता है इसलिए डिसोसिएशन है, और डिसोसिएशन है इसलिए I की वैल्यू 1 से बड़ा हो जाता है. Now the second case is what, in organic solvent like benzene, in benzene it gets associated, and therefore इसलिए जो वेंट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू होगी वो 1 से लेस हो जाती है, एंड therefore इसको में इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं. ठीक. तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एक बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा बड़ा होता है, उसका एक्वस सॉल्यूशन में I की वैल्यू 1 से बड़ी होती है बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन, और जब हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो तो वो हमारा 1 से कम हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर. सेकंड थिंग, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज, इट्स एसिडिक नेचर. क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि इसमें से ये H प्लस निकला है, so we can just quickly recap about that. So second thing that we can see here in this case is, second point जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, that is called its acidic behavior, and here we can see acidic behavior. Since we already have discussed a lot about this acidic behavior, so still I am just what I am doing is एक छोटा सा brief review मैं बताता हूँ आपको. क्योंकि यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O और ये O माइनस है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा तो ये वाला बनाएगा ऐसा, रेजोनेंस होने के कारण से दिस वुड बी फॉर्मिंग CO माइनस, डबल बॉन्ड O बन गया, और इसका जो हाइब्रिड होगा
द हाइब्रिड वुड बी लाइक दिस वन, CO और ये O आ गया, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ भी है, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, और बीच में एक माइनस चार्ज है, तो ये माइनस चार्ज यहाँ पे आ गया। एंड नाउ व्हाट वी जस्ट नीड टू नो इन दिस केस इज C और ये O और ये O यहाँ पर है, ये वाला ऐसे है, ये वाला माइनस बन गया। यहाँ पर हमने एक कोई भी ग्रुप G लगा दिया, G में भी हाइड्रोकार्बन या कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, या कहीं पे कुछ भी मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया। सो व्हेन G इज, बच्चों याद रखो हमारा रूल क्या था कि जितना स्टेबल एनायन होता है, स्टेबल एनायन स्ट्रॉन्गर एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड। सो वी कैन से इन दिस पर्टिकुलर केस, यदि मैं इसकी बात करूं यहाँ पर, तो इसमें क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास ये बन रहा है कि ये एनायन है, ये वाला C यहाँ पर ये माइनस है, एनायन है, और एनायन है। तो यदि मैं मान लो हमने ये G को मान लिया, एक केस में मैं बात करता हूँ कि व्हेन केस वन इज व्हाट, केस वन में हमने G को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बना दिया, दिस G इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, G इज ERG। जब ये G इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो जाएगा, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, वहां पर क्या हो जाएगा उस केस में, उस केस में जब G हमारा ERG है, तो वहां पर हम लोग क्या कर देंगे, G इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने के कारण से ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। So we can say electron releasing group increases the electron density, therefore energy is increased, therefore we can say stability is decreased, stability क्या होता है, घट जाता है, stability कम हो गया, therefore acidic strength क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। so acidic strength इंक्रीज नहीं, डिक्रीज कर जाएगा। स्टेबिलिटी घट गई तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, कम हो जाएगा। सो वी कैन से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो वो क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब क्या है, दिस कुड बी ERG का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एंड दैट कैन बी, वी कैन सी हियर लाइक प्लस M हो या प्लस H हो, प्लस हाइपर कॉन्जुगेटिव ग्रुप हो या प्लस I हो। सो ऑल दीज वुड बी इंक्रीजिंग द decreasing the acidic strength। अब इसमें ठीक इसे उल्टा देते हैं, उल्टा मतलब जब हमारे पास G एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाए। So when I take G as electron withdrawing group, case 2, that is when G is electron withdrawing group, जब G हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यानी वी कैन से therefore जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हम करेंगे इससे, so it will decrease the electron density, और नेगेटिव चार्ज कम हो गया, therefore we can say एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, एनर्जी डिक्रीज हो गया, therefore we can say स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्टेबिलिटी बढ़ गया इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। So we can say in presence of electron withdrawing group, this is acidic strength increases, ये वाला बढ़ जाएगा। Then we have also seen, इसमें मैंने एक स्पेशली हमें ये याद रखना था, यहाँ पर हमने डिस्कशन किया हुआ है कि ये वाला एक स्पेशल केस है जो हमें बहुत ही बढ़िया से याद होना चाहिए। नंबर 1 इसमें मैंने आपको ये सिखा रखा है कि HCOOH ये है। Then we have benzoic acid, ये बेंजोइक एसिड है, और फिर इसके बाद CH3COOH होता है। एक तो ये वाला हो गया स्पेशल केसेज में, तो एक ये वाला है। दूसरा हमने यहाँ पर एक और पॉइंट आपको समझा रखा है, सिखा रखा है कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होता है,
benzoic acid is more acidic than benzoic acid. benzoic acid से वो ज्यादा एसिडिक होता है, irrespective of the fact कि वहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स है जो हमें बढ़िया से हमें ये याद रखना है। एंड दैट इज व्हाट नंबर 1 हमने एक तो ये देखा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे इफेक्ट करता है। दूसरा हमने ये देखा है कि कैसे ये वाला स्पेशल केसेज है जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, फॉर्मिक एसिड, देन बेंजोइक एसिड एंड देन इथेनोइक एसिड। देन वी हैव ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो है हमारे पास वो क्या है, ज्यादा एसिडिक है देन बेंजोइक एसिड इटसेल्फ। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स में छोटे से एग्जांपल्स में लिख देता हूँ यहाँ पर, 2-3 और एग्जांपल में डिस्कशन करा देता हूँ। देन विल गो टू दी केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग जाएंगे। एंड सो फॉर एग्जांपल जस्ट डू दीज क्वेश्चंस। नंबर 1 पहला हमने ये ले लिया COOH, फ्लोरीन लगा दिया, फ्लोरीन यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। 1 2 is this one HCOOH, then we have CH3COOH, CH3COOH, then we have CH3CH2COOH, then we have CH3CH2CH2COOH. थर्ड वन की बात करें हम लोग यहाँ पर, so we can have this one, then we have this COOH, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, COOH, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, COOH, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दो और यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो ये हो गया। चौथा क्वेश्चन ले लो मैं यहाँ पर, एक और ये वाला COH लगा दिया मैंने यहाँ पर, COOH, then we have taken this one COOH, यहाँ पर मिथाइल लगा दिया, COOH मिथाइल लगा दिया, COOH मिथाइल लगा दिया, COOH NO2 लगा दिया। Now compare the acidic strength of these questions। इन सब में हमें कंपेयर करना है acidic strength को। Just do that. So when we look at these, so we can see in the very first example there is, यहाँ से आप गौर से देखें इसमें तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर यह फ्लोरीन है and this fluorine is in fact minus I group होता है, और यहाँ पर भी फ्लोरीन है जो कि माइनस I ग्रुप लगा हुआ है, इसमें NH3 प्लस है, दिस इज ऑल्सो माइनस I। तो ऑब्वियस सी बात है हमें सोचना पड़ेगा कि भाई देखो यहाँ पर तो ये दूर है थोड़ा सा, तो इंडक्टिव इफेक्ट दूरी से क्या होती है, घट जाती है, तो दूर है तो इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। और यहाँ पर ये वाला पास है तो ये इफेक्ट इसमें हमें देखना होगा। तो आउट ऑफ दिस NH3 प्लस और फ्लोरीन, NH3 प्लस का जो माइनस I है वो स्ट्रॉन्गर होता है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो उससे क्या हो जाएगा, उसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो बढ़ जाएगा, ज्यादा होगा। एंड देयरफॉर इफेक्टिवली वी कैन से द ऑर्डर वुड बी लाइक दिस वन। ये सबसे ज्यादा फोर्थ, फिर उसके बाद थर्ड, फिर उसके बाद सेकेंड, उसके बाद फिर फर्स्ट। सेकेंड वाले की बात करें HCOH है यहाँ पर, तो CH3H प्लस I ग्रुप है, ये वाला और बड़ा प्लस I हो गया, ये वाला और प्लस I ज्यादा है। जितना ज्यादा प्लस I बढ़ता जाएगा एसिडिक एसिड उतना ही कम होता जाएगा। एंड सो द ऑर्डर इज लाइक दिस वन, ये वाला ऑर्डर हमारे पास है। इन दिस पर्टिकुलर केस कहानी फिर से वही है, फ्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, और से कुछ भी नहीं है। तो fluorine is most electronegative, then chlorine, then bromine, these are all minus I है, therefore order is this one। यहाँ की बात करें तो बच्चों इसमें हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जब भी ऑर्थो पे कोई ग्रुप जुड़ जाता है तो ऑर्थो पे जुड़ने से क्या होता है कि उसका
जो हमारे पास ऑर्थो इफेक्ट की बात करते हैं, ये इसके प्लेन को चेंज करता है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर ये मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है। मिथाइल का क्या है, यहाँ से प्लस आई होगा, यहाँ से प्लस आई आएगा। और जब पैरा पोजिशन से है तो पैरा पोजिशन में प्लस आई भी होता है और प्लस एच भी होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है। देयरफॉर ये वाला क्या है, डोमिनेटिंग इफेक्ट है, तो मैक्सिमम डोनेट करेगा तो मिनिमम एसिडिक हो जाएगा। देन ये वाला भी डोनेट करेगा तो ये भी कम हो जाएगा। यहाँ पर NO2 है और यहाँ पर ये मिथाइल है, तो आउट ऑफ NO2 और मिथाइल में NO2 का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो वाला ज्यादा होगा, क्योंकि माइनस आई भी है और ऑर्थो भी है। माइनस आई एंड ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट माइनस आई माइनस एम। जबकि इस केस में क्या है, प्लस आई है, प्लस आई प्लस एच एंड ऑर्थो, तो ऑर्थो डोमिनेट करता है, यानी वी कैन से सर के आगे सब फेल, जो हमने पढ़ा हुआ था ऑर्थो इफेक्ट, वही SIR इफेक्ट है। एंड देयरफॉर वी कैन राइट हियर द ऑर्डर वुड बी, क्या हो जाएगा, फोर्थ इज मैक्सिमम, सॉरी 1 2 3 4 5 मैं नंबरिंग कर दूं, 1 2 3 4 और ये 5 है। सो इन दिस केस वी कैन से हियर 5 इज मोस्ट। देन उसके बाद कौन सा हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास सेकेंड, then it would be we can say here then we have this first, then we have third और fourth में पहले third आ जाएगा, फिर least acidic हमारा fourth हो गया। So this is the order, यानी 5 2 1 3 4 and this is the final order of acidic strength। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ये सब सारा हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा हमारी हो गई यहाँ से। and so let's move to the next one। So when I say chemical properties, तो chemical properties में सबसे पहले जो मैं ध्यान रखना है, chemical properties so here what we just need to remember in this case, पहला तो acidic strength ही है। तब इस acidic strength के कारण से बहुत सारे reactions हो जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे यह कहा कि एसिडिक हाइड्रोजन एसिडिक स्ट्रेंथ है, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन है। और जब एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसका मतलब है ये कि जहां कहीं भी कोई बेसिक ग्रुप होगा, ऑल दैट वुड बी रिएक्टिंग विद इट, यानी वी कैन राइट इट लाइक दिस वन, RCOOH ले लिया हमने यहाँ पर। अब इसमें से हमें क्या करना है, यहाँ जस्ट एक Na डाल दिया हमने इसके अंदर, या OET माइनस डाल दिया, OET माइनस डाल दिया, या हमने CH3MgBr डाल दिया, या PHO माइनस डाल दिया, या NH2 माइनस डाल दिया, NH2 माइनस कर दो, या अमोनिया भी डाल दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिएक्शन तो होना ही है। एंड सो हियर वी कैन सी, यहाँ से क्या दिखाई देगा, RCOH प्लस Na लेंगे तो यहाँ से RCOO माइनस ये बन जाएगा। देन हियर इट इज RCOH लेंगे तो फिर से RCOO माइनस बन गया, Na प्लस प्लस H2 गैस ये इवॉल्व हो गया, RCO माइनस प्लस ETOH बन जाएगा। इसमें CH3MgBr में CH3 माइनस होता है, सो वी हैव गॉट व्हाट, वी हैव गॉट CH4 बन गया प्लस Mg है हमारे पास ये वाला, ये Br और ये OCOCH3। देन PHOH में फिर से वही PHOH बन जाएगा एंड वी हैव प्लस RCOO माइनस। NH2 में अमोनिया बन जाएगा प्लस RCOO माइनस। जब ये ले रखा है हमने तो यहाँ से क्या बन जाएगा, RCOO माइनस NH4 प्लस, ये वाला बन गया, राइट। एंड व्हेन दिस इज हीटेड तो वाटर रिमूव कर देते हैं यहाँ से, माइनस H2O कर देते हैं तो यहाँ से एमाइड बन जाता है। सो RCOH प्लस वी कैन से अमोनिया, सो दिस इज लीडिंग टू RCO माइनस NH4 प्लस। पहले एसिड बेस रिएक्शन करा दिया, हीट कर दिया तो RCO NH2 निकल गया। अब इसके बाद यदि मैं इसमें NaOH डाल दूं और NaHCO3 डाल दूं और Na2CO3 डाल दूं तो क्या होगा, NaOH डाला, Na2CO3 डाला और NaHCO3 डाल दिया, NaHCO3। सो इन दिस केस RCOONA बनेगा, RCONA प्लस H2O। यहाँ पर क्या बन जाएगा, RCONA तो बनना ही बनना है, प्लस देखो बच्चे ये CO3 है, कार्बोनेट है, कार्बोनेट डालते हैं तो यहाँ पे H2CO3 बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3 मतलब क्या होगा, H2O प्लस CO2, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की तरह होगा। सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो, यहाँ पर भी ऐसे ही फाइनली हो जाएगा।
सो दैट इज व्हाट वी कैन सी कि जहां कहीं भी इससे मतलब वीकर हम लोग इसमें सब्सटेंस डाल देंगे, वीकर एसिड वाला डालेंगे, तो यहाँ से हमारे पास इस तरह से रिएक्शंस होनी है। H+ इजीली हम लोग रिमूव करा सकते हैं यहाँ पर। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने वाला ये वाला रिएक्शन है। अब इसके बाद जो एक्चुअल रिएक्शन है, अच्छा वाला रिएक्शन है, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा वाला इन द सेंस कि जो एक्चुअल केमिकल रिएक्शन है, जो बिल्कुल अलग तरीके से जो मैकेनिज्म से ड्रिवन होती है, उनके बारे में बात करते हैं। And so here we can take it like this. Second one is second type of reaction जो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, that is simple reaction like this one. Substitution reaction कराते हैं यहाँ पर। Second one is this RCOOH, ये लिया हमने इसमें। अब इस RCOH को if you remember हमने कुछ बता रखा था, RCOH है यहाँ पर, SOCl2 ले लिया, PCl5 ले लिया और PCl3 ले लिया। So what will happen? So in this case what you will get is RCO। देखो ये वाला क्या है, OH है, तो यहाँ से क्या करना है, OH को रिप्लेस करके Cl लगा देना है। यहाँ पर भी क्या होगा, RCOH है, RCOCl लग जाएगा। यहाँ पे भी क्या बन गया, RCOCl बन गया। So this is one kind of reaction what we just need to remember due to this is again nucleophilic acid substitution reaction ही है यहाँ पर भी, यानी यही सब कुछ अटैक करेगा, फिर वही जो हमने फ्लावर वाला मैकेनिज्म यूज किया है, वही मैकेनिज्म से ये सारा बनता है, RCOCl 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 बन गया। So we can say this is method of preparation of RCOCl हो गया बच्चों, ये ध्यान रखना। This is MOP method of preparation of acid halide। तो जहाँ कहीं भी एसिड हैलाइड बनेगा तो वो ऐसे ही बनेगा, और कोई तरीका नहीं होता है एसिड हैलाइड बनाने का। देन इसी में यदि मैं इसमें थोड़ा सा तीसरा रिएक्शन की बात करूं, यहाँ पर थर्ड रिएक्शन इज जस्ट नेक्स्ट वन दैट वी कैन टेक इज न्यूक्लियोफिलिक एसिड सब्स्टिट्यूशन में ही इसी में थर्ड लिखने के बजाय डायरेक्टली ठीक है ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, RCOOH ले लिया हमने यहाँ पर, ठीक, प्लस HO हीट कर दिया, COR। So when you heat it, you always remember, हमें पता है यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से H2O हटा देंगे वही न्यूक्लियोफिलिक एसिड सब्स्टिट्यूशन से, and so that will make what, यहाँ से क्या बना देगा, this would be changing to anhydride। यानी जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट कर देते हैं तो यहाँ से एनहाइड्राइड बन जाता है, like this one। Instead of this, suppose जैसे मेरे पास ये होता, इसको हीट करते COOH, तो यहाँ पर भी क्या होगा, फिर से वही H2O गायब होगा, और ये वाला डबल बॉन्ड O और ये O और डबल बॉन्ड O और ये O ऐसे बन गया हमारे पास। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट। अच्छा, इसमें ये वाला कौन सा है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ओम्स जाप जो मैंने समझा रखा है आपको वो याद होगा। ओम्स जाप की बात करते हैं, ऑक्सैलिक मैलोनिक सक्सिनिक ग्लूटारिक, इस तरह से जो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन था यही वाला हमारे पास है ओम्स जाप, और इसी से और आगे रिलेट करेंगे हम लोग। So we have got this is anhydrides are formed by using again heating carboxylic acid को heat कर दो तो उससे हमारे पास क्या बन जाता है, एनहाइड्राइड बन जाता है। अब इसी में से एनहाइड्राइड को एक और तरीके से बना सकते थे, यहाँ पर अगेन दिस इज मेथड प्रिपरेशन हो गया। यदि इसी मैंने यहाँ पर ये ऐसे ले लिया होता, RCOCl ले लिया होता प्लस OC डबल बॉन्ड OR ले लिया होता यहाँ पर O माइनस, तो फिर से क्या होगा, ये वाला गया यहाँ पर, ये इधर और ये Cl बाहर, एंड सो यू विल हैव R C डबल बॉन्ड O O C O R, ये बन गया हमारे पास। So that is how this reaction is just taking place. Then third one is, थर्ड बात हम लोग यहाँ पर फोर्थ की बात करें हम लोग, इसमें मैंने क्या कर दिया, RCOH का रिएक्शन करा दिया इसके साथ, RCOH प्लस ETOH CH3 CH2OH। Again फंडा would be same, ये गया यहाँ पर, ये यहाँ, ये यहाँ और ये बाहर। So as a result it would be forming RC double bond OOET OCH2 CH3, ये बन जाएगा। So that is how we can do। Again this is called esterification है ये वाला, this is ester बन गया, this is esterification, and so this is method of preparation of ester है from carboxylic acid, हम लोग ऐसे बना सकते हैं। This ester can also be formed if you would have taken this one, anhydride ले लिया हमने यहाँ पर, RC double bond O OCOR, इसमें आप ETOH लगा दो HOET,
तो फिर से कहानी क्या होगी, ये HOET लिया, यहाँ पे अटैक हुआ, ये यहाँ गया, ये इधर और फिर ये बाहर, and so this would be forming RCOOET. Instead of that, you could have taken RC double bond O Cl, again same HOET. So what it would be forming again, fundamentally reaction होना है ऐसे, ये इधर, ये यहाँ, ये बाहर, again you have RCOOET. So this is how ester can be formed using this acid or anhydride or acid halide से हम लोग ester ऐसे बना सकते हैं. So these are the reaction, हम लोग ऐसे देख सकते हैं इसमें. लास्ट में एमाइड आता है तो वो भी हम देखेंगे अभी, फिफ्थ रिएक्शन वो देखेंगे, बट बिफोर दैट यू जस्ट गो थ्रू दिस वन, इसको अगर दोबारा से देखें एंड देन आई again let you go further. So the next one is, fifth reaction is, we can write here RCOOH. अभी हमने एसिड बेस में भी लिखा था इसको. Now taking ammonia, ammonia से रिएक्शन कराया, so this is leading to RCO, then it is OH2 plus and this is what, NH3. और इसको हम लोग कुछ ऐसे भी समझ सकते थे, OH2 plus लिखने के बजाय हमने इसको ऐसे लिख रखा होता कि O और H को हटा दो यहाँ से, अब इसको अमोनिया के साथ जोड़ दो सारा का सारा. And so here we can write in this case, यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि RCOO minus और ये वाला NH4 plus बन गया हमारे पास, NH4 plus बन गया. So when you heat this, जब इसको हीट करोगे तो minus H2O होगा, H2O चला गया, तो यहाँ से क्या बच गया, RCONH2. तो एमाइड का ये मेथड ऑफ फॉर्मेशन हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया. अब इसमें ये वाला ऐसे हमने बना लिया, जैसे यहाँ पे हमने बनाया है वैसे ही यहाँ से भी बना सकते थे, RCOOCOR, इसमें अमोनिया डाल दो तो फिर से फंडामेंटली वही चीजें होंगी, ये गया ऐसे, ये इधर और ये O बाहर चला जाएगा यहाँ से. So you have this RCONH2 बन जाएगा. Or you could have taken ester or acid halide also. You could have taken RCOCl plus ammonia, RCONH2. Then you could have taken RCOOR, then ammonia, RCONH2 बन जाएगा ऐसे. So we can see here कि यहाँ पर ये सारे एसिड और एसिड डेरिवेटिव से कैसे हम लोग बना सकते हैं, ये हमें आसानी से दिख रहा है. अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस है. डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, एंड जस्ट समिंग अप ऑल दोज रिएक्शंस जो हमने डिफरेंट प्लेसेस पे पढ़ा हुआ है, उसी को मैं यहाँ पे सम अप करने वाला हूँ. तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होता है, हम लोग पढ़ते हैं एल्केन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन में. और वो एल्केन का कौन सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो है कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस. दैट वाज कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं. तो पहला डीकार्बोक्सिलेशन है, कुछ मैं नेम रिएक्शंस में लिखूंगा एंड देन आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज सेपरेटली. सो फर्स्ट वन इज कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस था, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक, इसके बाद सेकेंड वन इज व्हाट, उसके बाद हम लोग यहाँ पे हमने यूज किया हुआ था, दैट इज बेसिकली ये वाला था एक सेकेंड वन एज, जिसमें हम लोग हंस डाइकर रिएक्शन था, हंस डाइकर रिएक्शन. देन वी हैव उसके बाद हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक acid. Then we can take heating of fourth one is heating of beta keto acid, heating of beta keto acid, beta keto acid, beta keto और alkene amino, कोई भी ऐसा ग्रुप हो. Then we have seen here like beta hydroxy, heating of beta hydroxy भी करते हैं, तो वहां तो फिर कुछ और चीजें होती हैं. तो ये बीटा कीटो एसिड हमने हीट कर दिया तो हमारे पास ये वाला बन गया. सो कुल मिला के ये जो रिएक्शंस थे हमारे पास, दीज आर ऑल डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. एंड सो विल
be looking at these name reactions और Colvin electrolysis की शुरुआत करेंगे, then Huns-Diecker reaction की बात करेंगे, heating of dicarboxylic acid, heating of beta keto acid, इन सब की हम लोग चर्चा करेंगे, and that would be completing the chapter in the next class. हमारा ये chapter हो जाएगा खत्म. So please make sure कि आप इन सबको बढ़िया से पढ़ के समझ करके रखेंगे और then will continue further. So this is called decarboxylation है और इसमें एक और reaction का name reaction आता है, इसको कहते हैं Hell-Vollard-Jelinski reaction. So that will be doing again in the next class. वो हमारा हो जाएगा complete फिर. ठीक है बच्चों? So let us complete this one.